साइड में जाने के लिए आपको इसको पुल करना होगा अपनी तरफ एंड स्लाइड इट लाइक दिस, और फिर आप इजीली पीछे जा सकते हैं। बैक में आपके पास 2 सीट्स दी गई हैं और दोनों सेपरेटेड हैं, जॉइंट नहीं है ये सीट। यहाँ पर छोटा सा स्टोरेज दिया गया, अपना सामान आप रख सकते हैं। दोनों साइड में आपके पास कप होल्डर, बॉटल होल्डर, कुछ भी तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। दोनों सीट्स के लिए आपको सेपरेट एसी वेंट्स दिए गए हैं। अपने ब्लोअर की सेटिंग आप यहाँ से करेंगे। ऊपर की साइड में बहुत स्मार्ट सी आपको लाइट दी गई है और ये मेरे बिल्कुल सर के ऊपर स्पीकर दिए गए हैं। इस कार के अंदर इन टोटल 19 स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो आप इमेजिन कीजिए अपनी साउंड क्वालिटी को। चलिए अब चलते हैं रियर सीट्स के ऊपर। यहाँ का कंफर्ट मैंने आपको नहीं बताया, सॉरी। अगर देखिए बैक सीट में हमेशा आपको इतना कंफर्टेबल नहीं लगता, थोड़ा सा आपको एयरी कम लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं लगेगा। मेरी हाइट जैसे है 5'5", मुझे थोड़ा सा मेरे पैर यहाँ पे अड़ रहे हैं, लेकिन बच्चे अगर इस पे बैठेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, उनके लिए प्रेफरेबल है यहाँ पर सिटिंग। अब चलते हैं इसके रियर सीट्स पर। रियर सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे अभी आपको मैंने बैक में बताया कि आपको थोड़ा सा वहाँ पर स्पेस का इशू लगेगा, यहाँ पर आपको स्पेस का कोई इशू नहीं लगने वाला। भर भर के आपके पास नी रूम है, हेड रूम है, आप बहुत एयरी सा फील करेंगे, खुला खुला सा फील करेंगे। और ये बीच में आपका हैंड रेस्ट दिया गया है जिसके अंदर आपका ट्विन कप होल्डर है, और अगर आप इसको बंद कर देते हैं और 5 जने इस कार में बैठ के ट्रैवल करते हैं तो जो सेंटर में भी बैठे हैं उनको भी बहुत कंफर्टेबल फील होने वाला है, क्योंकि जो इसका रिक्लिनेशन है वो बहुत कंफर्टेबल है। आप बहुत आराम से बैठ के ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। मुझे ऐसा मन कर रहा है कि सो जाऊं थोड़ी देर। यहाँ पे आपके पास एसी कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें कार में आपका 4 जोन एसी है, एक ड्राइवर पैसेंजर के लिए और 2 आपके पास रियर सीट्स के लिए दिए गए हैं। इसकी हेल्प से आप अपने ब्लोअर की सेटिंग कर सकते हैं और इनकी एरोज़ की हेल्प से आप अपने टेम्परेचर को अप एंड डाउन कर सकते हैं। और जो लॉक का ऑप्शन आपको दिया गया है, इससे आप अपने स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं ताकि बच्चे इसको गलत ऑपरेट ना करें। सामने आपके पास इसमें मैगज़ीन होल्डर दिया गया है। चलिए अब फ्रंट सीट्स पे चलते हैं। सबसे पहले फ्रंट गेट को एक्सप्लेन करेंगे, फ्रंट डोर को एक्सप्लेन करेंगे। स्पीकर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपका ये मेन स्पीकर है, ये आपका मिड रेंज स्पीकर है और ये आपका ट्विटर है। आपको बता चुकी हूँ मैं, बावर्स एंड विल्किंस का इसमें म्यूज़िक सिस्टम यूज़ किया गया है। सीट को अपने आप 3 मेमोरीज पे एडजस्ट कर सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस। सबसे पहले सीट्स की बात करते हैं। सीट्स में आपके पास 14 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट्स आती हैं। इससे आप अपने बैक को डाउन एंड अप कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप इसको बैक एंड टुवर्ड्स फ्रंट मूव करेंगे। इससे अप एंड डाउन का ऑप्शन आपके पास है। आगे की तरफ से आप अपने थाई सपोर्ट को एडजस्ट करेंगे लाइक दिस। अब चलते हैं कार के अंदर। जो इसकी फ्रंट सीट्स हैं ये दोनों आपकी वेंटिलेटेड सीट्स हैं और आपको यहाँ पर ऊपर पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है जिसको ओपन करेंगे आप यहाँ से। लाइक दिस। और फिर आप किसी अच्छे से हिल स्टेशन पे बाहर निकल के वेव कर सकते हैं, अपनी पिक्स क्लिक करा सकते हैं, वट एवर यू लाइक। ऊपर की ही साइड में आपके पास इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM दिया गया है, LED लाइट्स दी गई हैं और यहाँ पर आपके पास सारे वार्निंग साइन दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्रूज कंट्रोल दिया गया है। राइट हैंड साइड में आपके पास वॉइस कमांड है। आप अपने MID कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं और ट्रैक चेंज कर सकते हो। अपने MID को भी आप इनकी हेल्प से कर सकते हैं ऑपरेट। सपोज़ मैंने यहाँ पे MID पे मैं गई और मुझे अपनी रीडिंग्स को चेंज करना है, मैं इस तरीके से उसको चेंज कर सकती हूँ। सामने है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो फुल ऑन डिजिटल है। इसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड में स्पीडोमीटर दिया गया है, राइट हैंड साइड में आपका RPM मीटर है और जो आपकी MID रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगी। अपने MID को कंट्रोल आप इस बटन की हेल्प से, ये पॉपअप आ जाएगा आपके पास स्क्रीन पर और इसके हेल्प से आप उसको नेविगेट करके और जिस रीडिंग पे जाना चाहते हैं और देख सकते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में लीवर है लाइट्स के लिए, ये ऑटोमेटिक है। राइट हैंड साइड में लीवर है आपका वाइपर के लिए, वो भी आपका ऑटोमेटिक है। उसके राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो आपको AC वेंट दिया गया है अलॉन्ग विद दिस पियानो ब्लैक फिनिश एंड क्रोम, जो साइड में उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास जो आपका MID है उसका इल्यूमिनेशन लेवल आप अप एंड डाउन कर सकते हैं और ये आपका बूट ओपनिंग के लिए है। अब आते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत स्मार्ट है, जो बिगेस्ट इन सेगमेंट है और ये नॉर्मल सा इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। आपके सारे फंक्शन, आपके
म्यूज़िक सिस्टम, आपका म्यूज़िक कंट्रोल। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कार फंक्शंस, जैसे इसमें आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल है, लेन कीपिंग एड है, जिसमें आपका क्या होता है अगर आप अपनी लेन को चेंज कर रहे हैं तो स्टीयरिंग आपका ऑटोमेटिकली वापस आपको लेन के अंदर ले आएगा। पार्क असिस्ट दिया गया है, डिस्टेंस अलर्ट है, अगर आप दूसरी गाड़ी के बिल्कुल पास जा रहे हैं तो कोलिजन से पहले गाड़ी अपने आप ब्रेक ले लेगी। ऑटो स्टार्ट स्टॉप आपको दिया गया है, कैमरा इज़ हेयर। रोड साइड इन्फॉर्मेशन आपके पास है। रोड साइड इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि कार अपने आप इसके अंदर लगे हुए सेंसर्स, जितने भी रोड के ऊपर बोर्ड्स लगे हैं उसे डिटेक्ट कर लेंगे और आपको स्पीड लिमिट के अकॉर्डिंग बीप करना शुरू कर देंगे, आपको वार्निंग देना शुरू कर देंगे। क्रूज़ कंट्रोल इज़ हेयर, आप अपनी सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। रिड्यूस्ड गार्ड इज़ कि अगर कोई हार्ड बॉडी है तभी कार आपकी बीप करेगी, अदरवाइज कोई कुत्ता वुत्ता है तो गाड़ी उस टाइम पर बीप नहीं करेगी। इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है डिस्टेंस अलर्ट और नीचे आपके पास यहाँ पे कोलिजन अवॉइडेंस है। वॉल्वो की कार के अंदर ये एक फीचर दिया गया है कि अगर आपकी गाड़ी किसी भी कार के पास जाएगी, एक लिमिट के बाद वो अपने आप गाड़ी ब्रेक ले लेगी। जब उसको लगेगा ना कि नहीं आपको होश ही नहीं है, तो चाहे आपने इनको ऑन किया है नहीं किया, गाड़ी अपने आप ब्रेक लेगी, क्योंकि इसके अंदर रेडार सिस्टम है जो सबसे पहले वॉल्वो लेके आई थी। बाकी गाड़ियाँ अब लेके आने लगी है, लेकिन ये इस कार के अंदर बहुत पहले से है। मेरे पास S60 है जो मैंने खरीदी थी आई थिंक 2014-15 के अंदर, तब से उसके अंदर ये फीचर है कि गाड़ी जैसे दूसरी गाड़ी के पास जाती है, मेरा ध्यान है या नहीं है, कार अपने आप ऑटो ब्रेक ले लेगी बिकॉज ऑफ दिस रेडार सिस्टम करेगी। एक्टिव बेंडिंग लाइट्स आपको मैं बता चुकी हूँ कि जिस डायरेक्शन में आपका स्टीयरिंग मूव करेगा उसी डायरेक्शन में आपकी लाइट्स मूव करेगी। और बाकी आपके पास मेन चीज़ें इसके अंदर है ही, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, इन सब चीज़ों से लोडेड है ये व्हीकल। और ये है आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल, आप अपना क्लाइमेट इसकी हेल्प से सेट कर सकते हैं। अपने फ़ैन लेवल को बढ़ा सकते हैं, इसकी टेम्परेचर को अप डाउन कर सकते हैं। रियर क्लाइमेट में आप बैक साइड पे चले जाएंगे और उनके लिए आप अपनी सेटिंग्स को कर सकते हैं। थर्ड रो का कंट्रोल भी आपको यहीं पर दिया गया है। इसका स्क्रीन बहुत बड़ा है तो उसको ऑपरेट करना वाइल ड्राइविंग थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा। तो इसके लिए जो मेन आपके फंक्शंस हैं, जैसे आपको वॉल्यूम अप डाउन करनी है, उसके लिए आपको फिजिकल डायल दिया गया है ताकि आपके लिए इजी रहे। आपको अपना ट्रैक चेंज करना है, उसके लिए भी आपको फिजिकल बटन्स दिए गए हैं। तो जो आपके मेन फंक्शंस हैं जिसमें आप डिस्ट्रैक्ट होंगे वो आपको बटन्स की हेल्प से या डायल की हेल्प से करना है, और जो आप मेन आराम से बैठ के सेट कर सकते हैं वो आपका सारा टच है इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर। आगे की साइड में आपको एक बटन दिया गया है जिसकी हेल्प से आप अपने गियर्स को शिफ्ट करेंगे, लाइक पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। ये है इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, जिसको आप इस तरफ मूव करेंगे, जो एरो बना हुआ है, तो आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी और इधर ही मूव करने से आपकी कार बंद हो जाएगी। यहाँ पर आपको इसके ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। इस कार के अंदर आपको 4 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, इको, कंफर्ट, डायनामिक एंड ऑफ रोड। दिस इज़ फॉर पार्किंग एंड दिस इज़ ऑटो होल्ड। यहाँ पर आपके पास वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है, ट्विन कप होल्डर है आपका, और इस साइड में आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। अब ये है इसका हैंड रेस्ट, जिसकी डिज़ाइनिंग आपको बहुत एलिगेंट सी लगेगी। जो आपका सेंटर कंसोल है उसके अंदर से लेदर का यूज़ करके हैंड रेस्ट के साथ जोड़ा गया, जो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप इसको ओपन करेंगे तो अंदर आपके पास 2 USB पोर्ट दिए गए हैं और छोटा सा स्टोरेज दिया गया है। ओ माय गॉड, ये तो मुझे बहुत ह्यूज साइज़ का लग रहा है। जोक्स अपार्ट, मगर अगर आप इसे फ्रंट से बंद करना चाहेंगे तो यू नीड अ स्टेयर, अदरवाइज़ आप साइड से कर देना, वो इजी है। इसके अंदर 2 लीटर डीजल इंजन का यूज़ किया है। अगर आप पेट्रोल लेंगे तो पेट्रोल भी आपका 2 लीटर पेट्रोल इंजन है। अगर मैं पावर की बात करूं और टॉर्क की बात करूं तो अगर आप लेते हैं डीजल वेरिएंट तो वहाँ पर आपको पावर मिलेगी 232 bhp की, अलॉन्ग विद द टॉर्क ऑफ 430 न्यूटन मीटर। ये था इसका इंजन स्पेसिफिकेशंस। अब हम बात करेंगे इसकी मेन चीज़, दैट इज़ सेफ्टी, जिसके लिए वॉल्वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। इस कार के अंदर आपको सेफ्टी वाइज हर चीज़ मिलेगी, किसी चीज़ के ऊपर आप वॉल्वो का चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जो टेस्टिंग पैटर्न्स वॉल्वो फॉलो करता है वो कोई और गाड़ी नहीं करती है। इन गाड़ियों को आप सेफ्टी के टर्म्स में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब लास्ट में बात करेंगे हम इस कार के प्राइस की। अगर आप इसमें डीजल वेरिएंट को लेते हैं तो एक्स शोरूम इज़ 88 लाख, पेट्रोल लेते हैं तो एक्स शोरूम प्राइस इज़ 96 लाख, और अगर आप हाइब्रिड लेते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ को क्रॉस करेगा थोड़ा सा। दैट्स इट।
विद XC90। फैबुलस व्हीकल है, अमेजिंग व्हीकल है, आपके बहुत ऐसी टेक्नोलॉजीज से लोडेड है ये जो आपको इस सेगमेंट की कार्स में नहीं मिलता है। अगर आप अपनी सेफ्टी पर किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी नहीं हैं तो वॉल्वो आपकी फ़र्स्ट चॉइस होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक और रॉकिंग कार के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।